क्या सीट बंटवारे के बाद यूपी में बीएसपी की उम्मीदें बढ़ गई हैं? क्या एसपी के लिए घाटे का सौदा साबित होगा सीट बंटवारा? यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए एसपी बीएसपी गठबंधन में कौन किस सीट से लड़ेगा, इसका ऐलान हो चुका है। एसपी 37 तो बीएसपी 38 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे में कोई एक फॉर्मूला लागू नहीं हुआ है। हालांकि कई समीकरणों को साधते हुए 2014 के परिणामों को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन सीट बंटवारे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की पसंद को तरजीह दी गई है, जबकि एसपी के लिए ये घाटे का सौदा साबित हो सकता है। दरअसल सीट बंटवारे पर गौर करें तो एसपी के खाते में जो सीटें आई हैं, उनमें से करीब 9 से 10 सीट ऐसी हैं जहां उसकी राह आसान नहीं होगी। वहीं बीएसपी के खाते में एसपी की तुलना में बेहतर उम्मीदों वाली सीटें गई हैं। गठबंधन का फॉर्मूला यही तय हुआ था कि 2014 में जो जहां से दूसरे नंबर पर था वो वहीं से चुनाव लड़ेगा, लेकिन इस फॉर्मूले को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। साथ ही एसपी को अधिकतर शहरी सीटें हासिल हुई हैं, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वहीं बीएसपी को अधिकांश ग्रामीण अंचल की सीटें मिली हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीएसपी 34 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी। वहीं एसपी 5 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, जबकि 31 सीटों पर वो दूसरे स्थान पर रही थी। इसके बाद 2 उपचुनाव में भी एसपी को जीत मिली। इस लिहाज से एसपी 38 सीटों पर भारी थी, लेकिन सीट बंटवारे में उसे 1 सीट कम मिली, तो बीएसपी को पिछले प्रदर्शन के मुकाबले 4 सीट ज्यादा मिली है। 2014 के चुनावी नतीजों में 13 सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी पहले या दूसरे स्थान पर भी नहीं थी, लेकिन उसे वो सीटें मिली हैं। वहीं एसपी को 15 सीटें ऐसी मिली हैं जहां वो पहले या दूसरे स्थान पर नहीं थी। एसपी के एक पूर्व मंत्री का कहना है कि बंटवारे में असंतुलन अधिक हो जाने से एसपी 37 सीटों के बजाय 28 से 30 सीटों पर ही मजबूती से लड़ पाएगी। इतना ही नहीं, पश्चिमी यूपी में संगठन को बचाना भी एसपी के लिए मुश्किल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पश्चिम के जिले एसपी के लिए कठिन माने जाते रहे हैं। जाहिर है मुस्लिम बाहुल्य इस इलाके में बीएसपी की ओर मुसलमानों का रुझान बना रहा, तो आने वाले दिनों में एसपी को अपना संगठन बचा पाना भी आसान नहीं होगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।